गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आर्ट सभ्यता के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने कालीबंगा सभ्यता के बारे में अध्ययन किया था। आर्ट सभ्यता जो है राजस्थान की जो विभिन्न नदी घाटियां मिली है उनमें प्राचीन सभ्यता का उदय हुआ। उनमें माड़ सभ्यता का अपना एक अलग महत्वपूर्ण स्थान है। जिस समय उत्तरी और उत्तर पश्चिमी राजस्थान में सरस्वती और दृश्यवती नदियों की घाटियों में कालीबंगा आदि सभ्यता विकसित हो रही थी, लगभग उसी समय बनास, चंबल और उसकी सहायक नदियों में के किनारे में एक विशिष्ट सभ्यता जीवंत थी, जो न तो सिंधु सभ्यता जैसी थी और न ही राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में जो विकसित अपनी समकालीन ताम्र पाषाण सभ्यता की भांति ही थी। यह एक विशिष्ट सभ्यता थी जो विशुद्ध ताम्रयुगीन सभ्यता का परिचय है। पुरातत्व में जो है नामकरण की रखा जाता है वह या तो पोशिका नदी जो होती है या प्रथम स्थल जो पुरातात्विक जो स्थल में मिलता है उसके आधार पर इस सभ्यता का नाम रखा जाता है। इसी वजह से इस सभ्यता को बनास की सभ्यता और आहड़ सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि जो अधिकांश स्थल सभ्यता के मिले हैं बनास व उसकी सहायक नदियों पे मिले हैं। चूंकि ये सभ्यता आहड़ नामक स्थान पर प्रकाश में आई, अतः इस सभ्यता को आहड़ सभ्यता के नाम से भी जाना जाता। वर्तमान उदयपुर जिले की में यह आर्ट सभ्यता दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में सभ्यता का प्रमुख केंद्र था। बनास नदी जो है इस सभ्यता का प्रमुख भाग थी। यहीं से इसके जो सभ्यता के स्थल मिले हैं। ताम्र सभ्यता के रूप में यह सभ्यता प्रसिद्ध रही है। आयड़ बेडस नदी के तट पर यह स्थित सभ्यता थी। इस सभ्यता को जो है ताम्रवती नगरी अथवा धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है। कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है। प्राचीन काल में ताम्रवती के नाम से सभ्यता को जाना जाता था। इस सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का हम यहाँ अध्ययन करेंगे। आहड़ सभ्यता जो है ग्रामीण संस्कृति की सभ्यता थी। इससे पहले हमने कालीबंगा सभ्यता देखी का अध्ययन किया था। कालीबंगा सभ्यता जो है जहाँ नगरीय सभ्यता है, वहीं जो है आहड़ सभ्यता ग्रामीण संस्कृति की सभ्यता है। आहड़ को मेवाड़ के महाराणाओं का शमशान भी कहा जाता है। इस सभ्यता की खोज इस सभ्यता का जो उत्खनन है 3 चरणों में हुआ था। सर्वप्रथम 1953 ईस्वी में श्री अक्षय कीर्ति व्यास ने सभ्यता का श्री गणेश किया। इसके बाद में 1954 ईस्वी में आर.सी. अग्रवाल ने इस क्षेत्र में व्यापक उत्खनन करवाया। इसके बाद एच.डी. साकलिया ने इस कार्य को और आगे बढ़ाया। यद्यपि ये सभी जो उत्खनन है परीक्षण के रूप में होते, इस क्षेत्र का बृहद उत्खनन अभी अपेक्षित है, किंतु अब तक जो हमें प्राप्त साक्ष्य मिले हैं उससे इस तथ्य की पुष्टि होती है कि आहड़ दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में उदित हुई बनास सभ्यता का प्रमुख केंद्र था, जो अनेक अर्थों में इस सभ्यता के अन्य केंद्र के समान होते हुए भी कुछ अर्थों में अत्यंत विशिष्ट है। उत्खनन के हमें 5 स्तर प्राप्त होते हैं, लगभग 2000 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। इस सभ्यता का अगर हम काल देखें तो डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व के मध्य का काल इसको बताया है। कार्बन 14 वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार 2000 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व के मध्य का काल जो है ये सभ्यता का काल था। यहाँ से जो बर्तन व निर्माण के डिजाइन के आधार पर इस सभ्यता को 2000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व काल का माना जाता है और कहा जाता है कि आहड़ वासियों का जो संबंध ईरान से था। आहड़ सभ्यता से जो हमें वस्तुएं प्राप्त हुई है उनका अगर हम देखें तो 8 से 45 फुट लंबे भवन के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। मकानों में जो औसतन वहां 2 या चूल्हे मिले हैं। एक मकान में 6 चूल्हे के प्रमाण भी हमें मिलते हैं, जिसमें एक पर जो है मानव हथेली की छाप हमें प्राप्त होती है। आहड़ के जो भवन मिले उनकी रसोई में अनेक सिलबट्टे प्राप्त हुए हैं और आहड़ के एक भवन में 4 मल्टीप्लाई 3 फुट का जो सिलबट्टा हमें प्राप्त हुआ है। आहड़ सभ्यता लाल व काले मृदवाण जो आरबीपी वाली संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र थी। आहड़ सभ्यता के मृदवाण उल्टी तपाई विधि के से पकाए जाने के कारण विशेष ढंग से बने जाते थे। इसी के साथ जो है अनाज रखने के मृदवाण भी हमें वहां मिले हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में गोरे व कोट कहा जाता था। आहड़ के जो उत्खनन में 4 मानव मूर्तियां प्राप्त हुई है। यहाँ से हमें नारी की खंडित मणमूर्ति जो कमर के नीचे लहंगा धारण किए। आहड़ की मणमूर्तियों में हमें जो है हाथी, घोड़े, बैलगाड़ी के पहियों की मणमूर्तियां विशेष रूप से हमें वहां मिलती है।
इसके अलावा यहाँ से हमें मणिमूर्तियाँ मिली है, उनमें कॉर्नेलियल, क्रिस्टल, फेनियास, जेस्पर, सेलकड़ी तथा लेपिस लाजुली जैसे कीमती उपकरणों का प्रयोग किया जाता था। यहाँ से हमें मिट्टी की अन्य वस्तुओं में जो मेल उतारने के झाबे, सिर खुजलाने के यंत्र, पूजा की थाली, चूड़ियाँ, बच्चों के खिलौने तथा पशु एवं माना कृतियाँ भी हमें मिली है। आहड़ से हमें 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मोहरें प्राप्त हुई है। इनमें से कुछ मुद्राएं अस्पष्ट है। एक मुद्रा में त्रिशूल खुदा हुआ दिखाई देता है और दूसरे में खड़ा हुआ अपोलो है, जिसके हाथों में तीर व पीछे तरकस है। इस मुद्रा के किनारे यूनानी भाषा में कुछ लिखा हुआ है, जिससे इसका काल दूसरी सदी ईसा पूर्व कहा जाता है। यहाँ से मिलने वाले 3 मोहरों पर बिहेवबिस, पलित्सा तथा तातीय थॉमसन अंकित है। इसका अर्थ स्पष्ट तो नहीं, परंतु लिपि से अनुमान लगाया जाता है कि यह सामग्री आड़ की 3री शताब्दी ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईसा की स्थिति पर प्रकाश डालने में सहायक होती है। यहाँ जो है आर्य सभ्यता में जो है मृतक संस्कार जो विधि थी वह प्रागैतिहासिक युग में माड़ वासियों की मृतक संस्कार विधि की निश्चित जानकारी हमें नहीं मिलती है, किंतु परवर्ती काल में अस्थि पंजरों से ज्ञात होता है कि वे अपने मृतकों को गाड़ते थे। मृतक के पैर दक्षिण में और सिर उत्तर में रखा जाता था उनके साथ आभूषण आदि भी गाड़े जाते थे। संभवतः प्रागैतिहासिक युग में भी यह विधि प्रचलित रही है। बेडच और बनास नदी की घाटी में आर्य सभ्यता के अनेक केंद्र प्रकाश में आए हैं, जिनमें गिल्लुंड का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार जो है आहड़ सभ्यता का जो है अपनी समकालीन सभ्यताओं में एक अलग विशेष महत्व है। धन्यवाद।